गिर गया क्या? गिर जाएंगे, दूसरा ले लेंगे। करूंगा कि आईडीएम साहब को बुका देकर सम्मानित करें। अब मैं इंस्पेक्टर साहब को गुजारिश करूंगा कि सीओ साहब को बुका देकर सम्मानित करें। नायब साहब से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी नए कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करें। इसको परिवर्तन करके धारा 101 कर दिया गया है और जो हत्या के प्रयास की धारा थी 307 की जगह 109 कर दिया गया है और 420 धारा को परिवर्तन करके 312 कर दिया गया है। और अब मैं सीओ साहब से गुजारिश करूंगा कि नए कानूनों के बारे में। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान सीओ सर, एसएचओ साहब, मीडिया प्रभारी, सम्मानित नेतागण एवं दूर दूर गांवों से आए जन सामान्य, जैसा कि सर्वविदित है कि जो पूर्व में 3 कानून प्रचलित थे उनको सरकार ने बदला है और नए कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू किया है। आज हम नए कानूनों को आज की तारीख से नए कानूनों के आधार पर ही सारी प्रक्रियाएं होंगी। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय और क्षेत्राधिकारी महोदय एवं समस्त अधिकारीगण, हमारे अधिवक्तागण एवं समस्त हमारे क्षेत्रवासी और जनप्रतिनिधिगण, जैसा कि आज सबको आपको पता है कि 1 जुलाई से नए कानून लागू होने वाले हैं। दंड संहिता खत्म होकर के न्याय संहिता लागू होने वाली है। सभी अधिकारीगणों को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। आपको भी सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से जानकारी हो गई होगी, लेकिन फिर भी हमारे प्रशासन के द्वारा आज की एक बैठक रखी गई है जिसमें विस्तार से आपको वो लोग जानकारी देंगे और हमें सभी का सहयोग करना चाहिए और इसको पूर्ण रूप से समझ करके। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन नए कानूनों में नई टेक्नोलॉजी का जो आज चल रही है, क्योंकि पिछले कानूनों में नई टेक्नोलॉजी का कोई महत्व नहीं होता था, अब नई टेक्नोलॉजी का महत्व होकर के बहुत अच्छे तरीके से कार्यवाही होंगी, न्याय मिलेगा लोगों को समय से, जैसा मैंने अखबार में पढ़ा है। तो बाकी मेरे सभी सीनियर्स ने और हमारे अधिवक्तागणों ने आपको विस्तार से बताया होगा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए नमस्कार, धन्यवाद। सभी अधिकारीगण और जनता को मैं नमस्कार करता हूं। आईपीसी को चेंज कर भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है, जिसके संबंध में मुख्यतः एक चार्जशीट बनाई गई है, एक चार्ट बनाया गया है, उससे आप आराम से उसको समझ पाएंगे। जैसे मारपीट संबंधी प्रकरण है 323 504 लगती थी, जो 323 को 115 बना दिया है और 504 को 352। इसी प्रकार भारतीय दंड विधि में 354 महिला संबंधी अपराध थे, उसको बीएनएस में धारा 74 बनाया है। 374 ए को 75, 354 बी को 76, 354 सी को 77 और 354 डी को 78। अगर आप लोगों को पढ़कर ऐसा समझाया जाए तो किसी को भी याद नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से
कोतवाल साहब से मैं कहूँगा कि इस संबंध में जो चार्ट है ये सभी ग्रुप में डाल दिए जाए, जिससे उनको याद होगा। और अभी तो अधिवक्तागण भी और अधिकारीगण भी याद ही कर रहे हैं। इसी तरह मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। क्षेत्राधिकारी पुलिस, आज ही मेरी उनसे मुलाकात हुई पहली बार, और बहुत मुझे व्यवहारिक व्यक्ति भी लगे वो श्री अतुल पांडे जी। सम्मानित मित्रों, जैसा कि सब लोगों ने बताया कि देश में 3 नए कानून लागू हुए हैं, अभी हम लोगों भी नहीं देखे हैं। संभवतः अधिकारीगण ने उन्हें कहने की कुछ न कुछ स्टडी की होगी, तो उसमें धाराओं में बदलाव हुआ है, व्यवस्था में बदलाव हुआ है, तो उसके अनुरूप सारा पुलिस और प्रशासनिक सिस्टम चल रहा है। और मेरा तो एक आग्रह यह है कि ये हम लोग समाज के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, हमें भी पुलिस और प्रशासन को हमेशा शांति व्यवस्था कायम रखने में सहयोग करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसी मौजूदा भी सभी वकील साहब, सभी ग्राम प्रधान, देखिए ये जो अभी आज की तारीख 1 जो जुलाई 2024 से जो है, वहाँ से रात के 00 बजे से कोई भी FIR लिखी जाएगी वो भारतीय जो नया कानून लागू हुआ है भारत सरकार की तरफ से संशोधित होकर, उसी के अनुसार लिखी जाएगी। जो भी धाराओं का परिवर्तन हुआ है वो देखो मैंने आपको पंपलेट के माध्यम से सभी को दिलवा भी दिया है, समझने की आवश्यकता है। कुछ धाराएं नई जोड़ी गई हैं आवश्यकता के अनुसार, नए जमाना है, नए तौर तरीके हैं, नए अपराध हैं। सभी को पता है अब अपराध करने का तरीका भी बदल चुका है। अब लोगों पर एक मोबाइल की बहुत बड़ी चीज़ आ गई है, समझ रहे हैं ना, हर चीज़ उपलब्ध है इसमें। अब लोग मारपीट और वो रोड पे जो करते हैं ना छिनैती वगैरह, वो चीज़ बंद हो गई है। अब वो चीज़, अब साइबर अपराध का ज़माना आ गया है, घर बैठे बैठे लोगों के बैंक अकाउंट लूट, ऐसे ऐसे बहुत तरह के अपराध आ रहे हैं। तो अपराध जैसे जैसे मतलब समय के बदलाव के अनुसार जैसे जैसे अपराध का बदलाव हुआ है, तो उसी में एक आवश्यकता महसूस थी कि जो हमारे जो भारतीय ये थी आईपीसी में भी बदलने की आवश्यकता महसूस थी। उसी के अनुसार ये जब है, फिर जो आवश्यकता महसूस थी, आवश्यकता के अनुसार ही इसमें जो नए अपराध जोड़े गए हैं, कुछ हटा दिए गए हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी, तो उसी के अनुसार इसमें बदलाव किया गया है। ऐसे ही न्याय प्रक्रिया में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। थोड़ा सा साक्ष्य अधिनियम जो हमारा एविडेंस एक्ट है उसमें भी बदलाव किया गया। थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से, सभी में पूर्ण रूप से बदलाव नहीं किया गया, सभी धाराएं हैं इसमें, लेकिन जो आवश्यकता अनुसार जो हमारा कहते हैं ना प्रकृति बदलाव चाहती है, तो उसी अनुसार जो है इसमें आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा धाराओं का परिवर्तन इसमें समावेश किया गया है। और उसी को आपको समझने की आवश्यकता है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी तरह का अपराध है इसमें, बस एक समझने की आवश्यकता है। तो इससे थोड़ा सा अगर हम वो ऐसा पढ़ेंगे ना अच्छे से, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद, मेरे व्यक्ति भी बहुत बताएंगे। तहसील प्रशासन के हमारे अन्य जिम्मेदार अधिकारी, बार एसोसिएशन के जो हमारे महत्वपूर्ण अधिकारी पदाधिकारीगण हैं, दूर दराज गाँव से आए हुए जो क्षेत्र के सम्भ्रांत नागरिक हैं, प्रधान हैं, इसके अलावा हमारे मीडिया जगत के और हमारे पत्रकार साथी जो पीछे खड़े हैं, बैठ जाएं कृपया। सीट अगर हो तो बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं। गर्मी ज़्यादा है, उमस ज़्यादा है, आपके धैर्य की परीक्षा है। सभी लोग बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे लगता है कुछ नया मिलने वाला है। निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत नया मिला है। 1860 में अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय दंड संहिता लागू की गई थी, जिस समय हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उस समय देश को किस तरीके से और अधिक गुलाम बनाया जाए, हमारी सोच को किस तरीके से गुलाम बनाया जाए, हमारे जो अपराध हैं, तौर तरीके हैं, उस पर किस तरीके से सजा दी जाए, दंड दिया जाए, इसके लिए लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारतीय दंड संहिता बनाई गई और उसका परिवर्तन कराया गया। दुखद बात यह है कि देश को आज़ादी 1947 में मिल गई। 1950 में हमारा संविधान भी लागू हो गया। जो हमारा आइन था, जो हमारा संविधान था, वो 1950 में लागू हो गया। लेकिन उसके बाद भी आज तक वही पुराना कानून जो मैकाले ने शुरू किया था 1860 में, वो कानून अभी तक चल रहा था। आज़ादी के इतने सालों बाद तक, 1947 से आज़ादी हमें मिली और आज 2024 तक, 30 जून 2024 तक जो कानून चल रहा था, उस कानून को बदला गया। कोई भी चीज़ बदलाव होती है, क्यों बदलाव होती है?
कोई भी नई चीज आती है, क्यों नई चीज आती है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लेकिन हम बदलाव की तरफ क्यों जाएं? कूलर से हम पंखे पे क्यों गए? पंखे से हम एसी पे क्यों गए? घड़े से हम लोग फ्रिज की तरफ क्यों गए? कच्चे मकान से हम पक्के मकान की तरफ क्यों गए? पहले हम खलिहान में, खेत में मल विसर्जन करने के लिए, शौच क्रिया करने के लिए जाते थे, अब शौचालय हम लोगों के घर में हो गए। तो जो बदलाव हुआ है, बदलाव के पीछे कारण क्या है? उन कानून जो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से बनाए गए थे, जो अंग्रेजों के शासन को मजबूत बनाने के लिए बनाए गए थे, जो हमारी गुलामी को मजबूत बनाने के लिए बनाए गए थे, उन कानूनों को हटा के नया कानून क्यों लाया जा रहा है? अभी तक क्या खामियां थी उस कानून में जो अब नए कानून की जरूरत पड़ गई? तो नए कानून में काफी चीजें नहीं है। केवल ये नहीं कि धाराओं का नाम बदल गया या इसको ऊपर नीचे कर दिया गया। ये कानून ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ बदल गया है। जो कानून है उसमें व्हाट्सएप, ईमेल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, हर चीज के संदर्भ में पूरे विस्तृत और व्यापक प्रावधान किए गए। तो अब आपकी जो गतिविधि है मोबाइल के माध्यम से, आपको एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यवहार करना है, ये ध्यान देना है। लापरवाही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था के समझ, कई बार क्या होता है कि लोग, मामला होता है जमीन का, मामला होता है मेड़ का, मामला होता है चक्रोट का, मामला होता है नाली का, लोग क्या करते हैं, अपने घर की किसी महिला को आगे कर दिया और उन्होंने मुकदमा लिखा दिया, और झूठा मुकदमा लिखा दिया दबाव बनाने के लिए। ये आम प्रचलन में था। अब क्या है, नए कानून में इस तरीके के परिवर्तन आए हैं कि जो आप इस तरीके के झूठे मुकदमे लिखाया करते थे, क्योंकि अब अगर किसी बच्ची के साथ कोई अपराध होगा तो उसमें 20 साल की सजा, आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। तो जो सजा थी वो बढ़ा दिया गया है। तो अगर अब आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी तो स्वतंत्र है। अगर आप झूठी शिकायत करें तो उस शिकायत को लेकर वो हाई कोर्ट जा सकता है। और निश्चित रूप से अगर आप झूठी शिकायत करेंगे, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, तो उस पर कानून जो है वो और ज़्यादा, नया कानून और भी ज़्यादा सख्त हो गया है, उस पर सज़ा का प्रावधान और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसलिए जिम्मेदारी है कि जो सही बात है, जैसे एक धारा है कि अगर शादी का झांसा देकर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ कोई गलत काम करता है, पहले कोई उसके संदर्भ में विशेष प्रावधान नहीं था। नए कानून में धारा 69 आई है, धारा 69। हमारे अधिवक्ता साथी जानते होंगे, बाहर के साथी जानते होंगे, आम पब्लिक को भी बताने की जरूरत है। अब आपको झूठा लिखाने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए, क्योंकि पहले कोई विशेष धारा थी नहीं, तो आदमी बढ़ा चढ़ा के कुछ और चीज़ों को लपेट के बता दिया करता था। लेकिन अब ये हो गया है कि शादी का झांसा देकर अगर कोई किसी के साथ संबंध बना रहा है तो उसके लिए सीधी सीधे धारा है 69, और उसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। तो अब झूठा लिखाने की, बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और अगर आप झूठा लिखाओगे, बताओगे, तो उस पर कार्रवाई का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पहले आपको पता था आतंकवाद की समस्या नहीं थी, नए समय में आतंकवाद की समस्या आई। आतंकवाद के संदर्भ में कोई विशेष कानूनी प्रावधान आईपीसी में नहीं लिखा था। अब नए कानून में, आईपीसी में, आतंकवाद के संदर्भ में भी नए प्रावधान किए गए हैं। धारा 113 जो है वो आतंकवादी कार्य के संदर्भ में जो दंड है उसका पूरा प्रावधान करती है। आपको पता था पहले संगठित अपराध जो थे उसको किसी प्रकार का विशेष दंड का प्रावधान नहीं था। अब संगठित अपराध जो ऑर्गेनाइज करके पूरा क्राइम किया करते थे उसके संदर्भ में विशेष धाराओं का प्रावधान किया गया। आपने देखा होगा कभी कभी शादी विवाह में किसी स्थान पे छोटे बच्चे के माध्यम से उसको बहला फुसला कर आदमी किसी प्रकार का अपराध करा लिया करता था। अब क्या है, नए कानून में अगर आप छोटे बच्चे का प्रयोग करते हुए किसी प्रकार का अपराध किसी का करवा रहे हैं, मान लीजिए शादी विवाह में कोई छोटा बच्चा गया और वहाँ जेवर वगैरह वो लेके भाग गया, तो छोटे बच्चे पर सजा का प्रावधान ही नहीं था। उसको तो पता ही नहीं कि वो कर रहा है, वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है। कोई व्यक्ति उसका प्रयोग करते हुए सजा कर सकता था, अपराध करवा सकता था। अब इसमें भी यह सजा का प्रावधान हो गया है कि छोटा बच्चा के माध्यम से अगर कोई अपराध करवा रहा है तो उसमें भी सजा का प्रावधान कर दिया गया है। इसी तरीके से भीड़ के द्वारा जो हिंसा होती थी, मॉब लिंचिंग, पहले इस तरीके से नहीं होता था। अब क्या है, कई बार उत्तेजित होकर अफवाह में आकर भीड़ भी हिंसा कर देती है। उसका प्रभाव हमारे पुलिस पे, प्रशासन पे, राजस्व की टीमों पे पड़ता है। तो भीड़ की हिंसा को हतोत्साहित किया गया। भीड़ हिंसा के संदर्भ में, मॉब लिंचिंग के संदर्भ में अलग से कानूनी प्रावधान किए गए हैं। तो ये है कि जहां न्याय में हर व्यक्ति की बात की गई है,
वहाँ पर हमें जिम्मेदार नागरिक बनना भी पड़ेगा। नए कानून का मतलब ये नहीं कि केवल धाराएं बदल गई हैं। नए कानून का मतलब ये है कि न्याय के साथ साथ हमें और भी अधिक जिम्मेदार और भी अधिक जवाबदेह बनना पड़ेगा। कुछ पुरानी चीज़ें थी वो हटा दी गई हैं, समय के साथ वो प्रासंगिक भी नहीं थी। जैसे राजद्रोह, अंग्रेजों ने राजद्रोह, धारा 124A थी जो राजद्रोह का कानून था, राजद्रोह जो था उसको समाप्त कर दिया है। तो राजद्रोह खत्म हो गया। आत्महत्या का अपराध, अप्राकृतिक अपराध, ये जो कुछ पुरानी चीज़ें थी जिनका कोई प्रासंगिक नहीं था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी द्वारा, अन्य न्यायालय के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था, प्रचलन में भी नहीं था। इनको हटाते हुए अब नए कानून में जो नए तरीके के अपराध हैं उन पर फोकस किया गया है, उनको बताया गया है। तो आज वह ऐतिहासिक दिन है जब 150 साल पुराना जो कानून था, 160 सालों से 165 सालों से जो चल रहा था, वो पूरा कानून आज खत्म हुआ है। आज नया कानून लागू हुआ है और नया कानून जो है वो नई भावना के साथ है, नई सोच के साथ है, नए विश्वास के साथ है। तो उसमें सबकी जिम्मेदारी है कि सभी लोग अपनी सहभागिता करें। कानून को प्रभावी हम नहीं बनाते हैं, कानून को प्रभावी वहाँ के नागरिक बनाते हैं।